हालेलुया। तो इसमें लिखा, अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से टलते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान से आज के वचन को सुनना। परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है आपसे। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। तो पहले हमें लाइफ में ब्लेसिंग लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए, तो हमें जरूरत है परमेश्वर की ओर, उसी तन मन से परमेश्वर की ओर फिरना जो खुदा चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आज ब्लेसिंग दे देगा खुदा, तो आज ब्लेसिंग ले ली, बाद में कल चर्च ना आए, उसकी क्या गारंटी है। ये खुदावंद के ऊपर आपको फेथ बनाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर में सबसे ज्यादा एक मसीह लाइफ में हमारे अंदर पेशेंस होने चाहिए कि आज ब्लेसिंग मिली नहीं। पंजाबी है कि आज ब्लेसिंग नहीं मिली तो काली नहीं पानी, भी फटाफट उन्हें मिल ही जाए, फटाफट काम हो जाए, आज प्रे करके गए चर्च। मेहनत करना, जे पंजाबी गल करना, मेहनत करना इंसान दा की आ फर्ज आ, तो फल देना किहदे हथ च आ, परमेश्वर दे हथ च आ। साडा की है, इंसान का काम की आ, इंसान का काम है मेहनत करना, फल देना परमेश्वर के हाथ में। तो सो हमारे अंदर जो खुदावंद ने वचन डाला है, जो पेशेंस डाले, जो खुदा कहता है कि तू वेट कर, तो वेट करेगा तो ग्रेट देखेगा यीशु के नाम में। तो जितने भी खुदावंद के बड़े बड़े दास है पुराने नियम में, नया नियम में, उन सब लोगों ने क्या किया, वेट किया। यूसुफ ने वेट किया, अब्राहम ने वेट की। अब्राहम पहले ऐसे जगह पर रहता था कि जहां मूर्ति पूजा होती थी, तो वो ब्लेसिंग को पा नहीं सका। तो परमेश्वर ने उसे बोला, तुम मेरी उपस्थिति में बढ़ता जा और सिद्ध होता जा। जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ तब तक उसकी लाइफ में वो ब्लेसिंग उतरी नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारी, जैसे मैंने कल आपको बताया था मीटिंग में, वो ब्लॉकेज लग जाती है कई ब्लेसिंग के ऊपर। तो वो ब्लॉकेज क्यों लगती है, कैसे लगती है। एक तो ब्लॉकेज तब लगती है, रुकावट तब लगती है काम में किसी में, कि जब तक हम उपस्थिति में बढ़ते नहीं, वो ब्लॉकेज हटती नहीं है, वो रुकावट हटती नहीं है। एक होता है कि इंसान परमेश्वर के भवन में भी आ रहा है, पाप भी कर रहा है, वो तब ब्लॉकेज लगती है। क्योंकि जब तक वो उपस्थिति में बढ़ेगा नहीं, तब तक उसकी लाइफ में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो चाहता है वो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। तो हमारा काम है परमेश्वर की ओर फिरना, उसकी राहों पर चलना। तो ये खुदावंद ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिसने परमेश्वर की सेवा या प्रार्थना की हो और उसने फल ना पाया हो। सभी ने फल पाया है। आपको सिर्फ वेट करनी, आपको सिर्फ पेशेंस रखने हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं आज का वचन मैं घर से सोचकर नहीं आया था कि मैं आज आपको ये वचन दूंगा। तो ये एकदम से खुदावंद ने मुझे कहा कि इन्हें कुछ, क्योंकि जो लगातार खुदावंद ने मुझे बोला है आपको टीच करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको मैं टीचिंग दे सकूं। जिस तरह मैंने कल बताया था कि हमें यीशु मसीह ने क्यों हमें अपना लहू पीने के लिए दिया। तो पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि तुम मांस खाना, ध्यान रखना कि तुम लहू को नहीं पीना। तो फिर इसमें आकर क्या हुआ, नए नियम में यीशु मसीह ने खुद बोला कि ये अंगूरों का जूस नहीं है, ये मेरा लहू है, तुम सब इसे पियो जब तक मैं दोबारा इस धरती पर, वो कहता है, ना हो तब तक मेरी याद में यही किया करो। हालेलुया। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, आपसे कोई सवाल कर ले, पूछ ले कि हां, कि तुम चर्च में जाते हो कि यार हमने वीडियोस में देखा है, चर्च में देखा है कि
वहां आप प्रभु का मांस खाते हो, लहू पीते हो, वो क्या चीज है? वे ऐसा कौन सा परमेश्वर है आपको लहू पीने के लिए देता है? वो कैसा खुदा है जो अपना बदन खाने के लिए देता है? आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बदन है वो, बदन वो चीज है कि वो कहता है कि ये रोटी नहीं, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। ये जीवन की रोटी जो स्वर्ग से बाइबल कहती उतरी है। हालेलुया। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो चीजें जो मैंने खुदा से सीख रहा हूं और भी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में आज लोग पूछ ले कि हाँ खुदावन से तू बात करता है, क्या तुम्हारे पास नंबर है? मैं बोलता हूं हाँ मेरे पास नंबर है। आपके पास भी, सभी के पास खुदा का नंबर है, आपको मालूम है? आपके पास मोबाइल नंबर है खुदा का। कौन सा नंबर है? आज मैं आपको देता हूं। उसका नंबर है यिर्मयाह 33:3। वो कहता तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा। ये क्या है? ये खुदा का नंबर है। आप परेशान होते हो, आप अपने अपने दोस्त को, अपनी सहेली को, अपने रिश्तेदार को कॉल करते हो, उससे बात करते हो, क्योंकि आपके पास उसका नंबर है। तो परमेश्वर के साथ आप बात कैसे कर सकते हो? उसने तो खुद कहा है तुम मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 उसका क्या है? ये नंबर है उसका। वो कहते तुम मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे बात कर। हालेलुया। वो कहता कि तुम मुझसे बात कर। हालेलुया। तो जब हम एक वचन को पढ़ते हैं, खुदा हमें क्या कहता है? आज लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें, कैसे बात करें खुदा से, खुदा कैसे खुश होता है, हम कैसे परमेश्वर के साथ बात करें। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट निकालेंगे यिर्मयाह 33:3, उसमें लिखा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कहते हैं वो? मुझसे बात कर, बात कर। खुदा कहते हैं मेरे साथ बैठ, बैठ मेरे साथ बातचीत कर। हालेलुया। सिर्फ बैठना ये नहीं कि आज खुदावन से परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठ रहे हैं कि हमने कुछ मांगना है। वो तो देगा, वो देगा, आपको ही देना। उन किसी को, किसको देना है? उन्हें जो ब्लेसिंग आपके लिए परमेश्वर ने रखी वो किसको देगा? अपने बच्चों को वो देगा। आप माता पिता अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हो कि नहीं देते? आप पड़ोसियों के बच्चे को देते हो, आप अपने बच्चों को देते हो। आप बच्चा आपके साथ बात करता है, बैठता है, आप उसकी तकलीफ को सुनते हो। आपके बच्चे जैसे कैसे भी निकले पर फिर भी उसे ब्लेस करते हो। आप करते कि नहीं करते? हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझते? जैसे कैसे भी आपके बच्चे निकलते हैं, बड़े होकर या कैसे भी, आप फिर भी उनकी बात को सुनते हैं। तो सोचो हम इस दुनिया में रहकर बाइबल कहती है नए नियम में, वो कहता है कि तुम अपने बच्चे को जब वो रोटी मांगता है तो उसे सांप नहीं देता, जब वो अंडा मांगो बिच्छू नहीं देता। तो सोचो वो कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहता है, जानता है। तो सोचो वो कहता कि मैं स्वर्ग में तुझे अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा? क्यों ना देगा? खुदा देगा हमें। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा का स्वभाव है हमें देना, हमें ब्लेस करना। सिर्फ वेट करनी पड़ती है। कई बार आपका बच्चा आपसे मांगता है कुछ चीज, आप उस टाइम आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप बोलते क्या बच्चे को कि अभी बेटा तनख्वाह आने वाली है, सैलरी मिलने वाली है, सैलरी आएगी तो तब हम ये तुझे लेकर देंगे। तो बच्चा क्या करता है? वेट करता है कि नहीं करता? जब वो पंजाबी ये लिटन ला पैंदा, रोन ला पैंदा, फिर पे तो ਉਹਨੂੰ चीज नहीं मिलती, फिर दो लाफे मिलते ਉਹਨੂੰ। हालेलुया। दो चपेड़ा ही मिलदियां ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਉਹਨੂੰ जद कहता। हालेलुया। तो सो खुदा हम अपने बच्चों को वेट करवाते हैं कि जब तक हमारे पास नहीं होता। तो सोचो जिसके पास है ऑलरेडी इतना है खुदावंद के सामने है, तो हमें क्या करना है? उसकी ओर फिरना है, उसकी ओर लगाते रहना, अपने मन को प्रार्थना में लगाते रहना। हालेलुया। आज लोगों के पास बहाने हैं। कल मुझे
शाम को इवनिंग को एक कॉल आती है। वो पहले चर्च में आते थे, तो बाद में उन्होंने पास ही प्रार्थना करवानी है। मैंने कहा आप सिर्फ खुदावंद के दास को तभी फोन करते हो कि जब आपको प्रार्थना की जरूरत होती है। कभी आप इतने महीनों से चर्च में नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे? आपने कभी कॉल करके नहीं बताया कि हमें ये प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो। अभी मैं कहा बड़ी प्रॉब्लम पड़ चुकी है, बच्चों को टाइफाइड है, दाखिला हॉस्पिटल में, अभी आपको परमेश्वर की जरूरत है। ऐसे मैं कहा मैं तो प्रार्थना कर दूंगा, हील कर देगा खुदा, पर खुदा में बने रहना जरूरी है। जब बने रहोगे तो खुदा उस प्रॉब्लम को आने नहीं देगा, आने नहीं देगा। जब तक बाइबल कहती है आत्मा को बुझने मत दो, आत्मा को जलते रहने दो। जो आग है पवित्र आत्मा की अपने अंदर है, वो प्यास है, उसे बढ़ाते रहो, लगाते रहो अपनी तार खुदावंत के साथ। हालेलुया। कल मीटिंग के बाद मैं बाजी के साथ इधर ब्रदर के साथ बैठा, तो हम चाय पी रहे थे, तो हमने एक अपने स्पिरिचुअल फादर की मीटिंग को लगाया। तो मैंने आपको कल बोला था कि अगले संडे फिर प्रभु भोज होगा, तो अभी तो मैंने फिनिश करके यहां से आमीन करके चले गए, तो उनका अभी हमारा आमीन होता है तो उनका वचन शुरू होता है। तो हमने क्या देखा, तो मैंने इनको बोला कि देखो मैंने अभी बोला था कि अगले संडे फिर प्रभु भोज होगा, तो सेम खुदावंद के दास ने भी बोला। हालेलुया। ये क्या है? ये एक उन्होंने बोला कि आपकी उनकी तार सेम जुड़ी है परमेश्वर के साथ। ये क्या? एक स्पिरिट है, आत्मा, वही आत्मा उतरता है, सेम रेवलेशन, सेम भेद जाहिर करता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस को फॉलो करता हूं, पीछे पीछे चल रहा हूं, रुकता नहीं हूं। मेरी लाइफ में बहुत सी परेशानियां आई, मेरी लाइफ में भी मैं पहाड़ों को ऐसे बिखरते तोड़ते हुए खुदावंद की सामर्थ्य मैंने देखा है। उसने कहा है कि तुम्हारी और पहाड़ भी होंगे, तो कहते हैं उससे भी, वो कहते हैं मैं चौरस कर दूंगा, उसके टुकड़े कर दूंगा, ऐसा खुदा आपको बोलता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ आपका काम है मेहनत करना, परमेश्वर की ओर लगे रहना, प्रार्थना करते रहना कि आज जरूरत है खुदावंद की, आज आगे हील हो गए, ब्लेस्ड हो गए, बाद में खुदावंद के घर में नहीं आए। ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं है। उसको ऐसे लोग पसंद है कि जिस दिन वो दे रहा है उस दिन तारीफ कर रहे हैं, जिस दिन नहीं भी दे रहा उस दिन भी तारीफ करो। ऐसा खुदा को पसंद है, ऐसे खुदा को लोग पसंद है। अपने मन को ऐसा बना लो कि परमेश्वर, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर से ऐसा मांगो, बोलो कि परमेश्वर तू मुझे दे ना दे, तभी तू मेरा परमेश्वर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें वो ना भी दे। तो ऐसा तो कभी नहीं कि खुदा हमें दे ना। हमें सिर्फ अपने फेथ को, खुदा को क्या दिखाना है कि हां परमेश्वर, हम हर सिचुएशंस में तेरे साथ हैं। हालेलुया। और एक बात और आज आपको बताना चाहता हूं, सबसे जरूरी, जब भी फायर प्रेयर संडे में होती या रोज होती, आपको किसी की ओर नहीं देखना। कोई ये नहीं कि ये कैसे प्रेयर करे, अपनी प्रेयर करनी है। जो चीजें तंग करती है उन चीजों के ऊपर गुस्सा करना है। जब तक आप गुस्सा नहीं करते शैतान के ऊपर, वो जाएगा नहीं, क्योंकि आप मामूली लोग नहीं है, आप चुने गए उसके बेटे बेटियां, उसके वंश हो आप, क्योंकि आपके ऊपर भी मसा है, वैसा ही जिस तरह मेरे ऊपर मसा है। हालेलुया। क्योंकि एक होता है कि आप घर में प्रार्थना कर रहे हो, एक होता है कि आप चर्च में अपने पास्टर के साथ प्रार्थना कर रहे हो, आप मेरे साथ एक मन है। आपके पास भी वही दूत फिर काम करना शुरू करते जैसे आप पूरी तरह फायर बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको जो चीजें तंग करती है उस टाइम दिमाग में रखना है, आंखों के सामने रखना है, आपको ऐसा फील करना है अपनी लाइफ में, ऐसा आपको अपने आप को एक योद्धा समझना कि हाँ खुदावंद ने मुझे ये आत्मा की तलवार दी, उसे चलाना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप आत्मा की तलवार को नहीं चलाएंगे, चाहे तो शैतान तलवार चलाएगा, चाहे तो आप चलाओगे। जब आप उठाओगे वचन की तलवार को, उसके ऊपर फायर फेंकोगे, उसे निकालेंगे गुस्से के साथ, तो तब वो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो ब्लेस्ड है
उन्होंने मुंह से अंगीकार किया है, घोषणाएं की है, प्रार्थनाएं की है परमेश्वर की ओर वो लगे रहे कि प्रभु हम तुम्हारी ओर फिरते रहेंगे। परमेश्वर ने बोला पहले कि तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हमें खुदावंद के सामने, आज किसी को सुसमाचार दिया जाता है, वो कहता है कि प्रभु बुलाएगा तो हम आ जाएंगे। मैंने कहा खुदा ने ऊपर से फोन नहीं करना, कोई चिट्ठी नहीं डालनी। बाइबल कहती है कि वो अपने नबियों के द्वारा लोगों को छूता है, ब्लेस करता है, वचन को भेज के लोगों को चंगा करता है और आने वाली विपत्ति से बचाता है, आने वाली बीमारियों से खुदा बचाता है। जब मैं उनको बोलता हूं कि मैं तुझे बोल रहा हूं कि खुदा बुला रहा है आ चर्च में, इसका मतलब है कि खुदा ने मुझे खड़ा किया है तुझे बुलाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज आपका परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, आपने जो पाया है, जो आने वाले सालों में आप अपने लाइफ में हाथों में देखोगे ना, लोग सोचेंगे कि काश हम भी इनकी बात मान लेते तो आज यहां होते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि ऐसा ऊंचा करने वाला है मेरा परमेश्वर आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आज का वचन जो हमने सुना है हमारी जिंदगी में कार्य करे। कोई शैतान की ताकत कार्य ना कर सके। के देने में सीख। बोलो सब तरह की दुष्ट आत्मा, सब तरह के रोग मेरी लाइफ से, मेरे घराने से होली गोस्ट फायर से निकल जाए, होली गोस्ट फायर से निकल जाए। बोलो हर वो आत्मा जो मुझे तंग करती है, हर वो आत्मा, हर वो जादू टोना जो मेरी लाइफ में काम करने का कोशिश करता है, हर वो दुष्ट आत्मा जो मुझे तंग करता है, सपनों में, लाइफ में, फाइनेंस में काम करता है, बोलो होली गोस्ट फायर के साथ निकल जाए, होली गोस्ट फायर के साथ निकल जाए। Holy Ghost, 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 Holy Ghost। बोलो हर वो आत्मा जो मुझे प्रार्थना करने से रोकता है, सेवा करने से रोकता है, उन सब आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर उतर जाए, होली गोस्ट फायर उतर जाए, होली गोस्ट फायर उतर जाए। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। बोलो सब तरह की डिले की आत्मा जो मेरी लाइफ में काम करती है, यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, आउट हो 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 जाए। बोलो सब तरह का आत्मा, दुर्बलता का आत्मा, दुर्बलता का आत्मा आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो हर वो आत्मा जो मेरे घर में कलेश लेकर आता है, जो शांति को खत्म करता है,
उस सब दुष्ट आत्मा के ऊपर बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे, 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 पवित्र आत्मा की आग उतरे। Holy Ghost, 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 Holy Ghost। बोलो जादू की आत्मा, टोने का आत्मा, जादू की आत्मा, टोने का आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे घराने के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर, तेरा कोई अधिकार नहीं है, 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 तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं याकूब के घराने से हूं, मैं याकूब के घराने से हूं। बोलो हे जादू टोने, हे दुष्ट आत्मा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। बाइबल कहती है याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोना काम नहीं कर सकता। बोलो हे जादू, हे टोना, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं याकूब के घराने से हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, मेरे परिवार का नुकसान नहीं कर सकता। बोलो तेरे ऊपर होली गॉस्ट फायर उतर जाए, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे। Holy Ghost, 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 Holy Ghost। अपने हाथों को उठाओ, सब खड़े हो जाओ। बोलो सब तरह का आत्मा यीशु मसीह के नाम में मेरी लाइफ से, मेरे घराने से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। बोलो हे जादू, हे टोने, हे बीमारी का आत्मा, हे डिले का आत्मा, हे बीमारी का आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे घराने के ऊपर, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बोलो आउट हो जा, 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 आउट हो जा। Holy Ghost, 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 Holy Ghost। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके रहने का स्थान है। बोलो मैं कामयाब हूं अपने कारोबार में, अपनी लाइफ में मैं कामयाब हूं, मैं विक्ट्री को पा चुका हूं, मैं जीत को हासिल कर चुका हूं, मैं फ्री हो चुका हूं बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, रोगों से। मैं फ्री हो चुका हूं, मैं फ्री हो चुका हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं लंबी उम्र पा चुका 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 हूं। मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरी लाइफ ब्लेस्ड है, मेरा आना जाना ब्लेस्ड है, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरा परिवार ब्लेस्ड है, मेरा परिवार ब्लेस्ड है। अपने हाथों को उठाओ, अपने परिवार को, अपने घराने को अपनी आत्मा में छुओ यीशु के नाम में।
बोलो मैं अपने घराने को छूता हूं, अपने परिवार को छूता हूं, यीशु मसीह के नाम में अपने घराने को ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, अपने कारोबार को ब्लेस करता हूं, अपने परिवार को ब्लेस करता हूं, अपने बच्चों को ब्लेस करता हूं, अपनी फैमिली को ब्लेस करता हूं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो इस मिनिस्ट्री को हम ब्लेस करते हैं, कलीसिया को ब्लेस करते हैं, सब टीम को ब्लेस करते हैं। बोलो हम कलीसिया को ब्लेस करते हैं। जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बोलो हम ब्लेस करते हैं, 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 हम ब्लेस करते हैं। उनका आना जाना मुबारक हो, मुबारक हो। बोलो हे परमेश्वर, इस कलीसिया के ऊपर तेरी फायर को रिलीज करते हैं, तेरी फायर को रिलीज करते हैं। Holy Ghost, 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 Holy Ghost। अपने हाथों को उठाओ। जिन लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट चर्च में लोगों ने दी है, बोलो उन प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर, उन प्रार्थना की विनतियों के ऊपर तेरी दया उतर जाए, 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 तेरी दया उतर जाए। हे परमेश्वर, तो दया करने वाला परमेश्वर है, तो दया करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तो दया करने वाला परमेश्वर है। तो अपने लोगों के ऊपर दया कर, उनके परिवार के ऊपर दया कर, उनके कारोबार के ऊपर दया कर। जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, जो बाहर से जुड़े, जो फॉरेन कंट्रियों से जुड़े, जहां जहां से लोग सोशल मीडिया के जरिए इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, जो पास्टर जुड़े हैं, जो लोग जुड़े, उन्हें हम ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे। उनके बंधन टूट जाए, उनकी लाइफ में बंधन टूट जाए, उनकी लाइफ में बंधन टूट जाए, उनकी लाइफ में बंधन टूट जाए। Holy Ghost, 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 Holy Ghost। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जिन बहन के पास बेबी नहीं है, तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा टच करे, तेरा आत्मा टच करे, तेरा आत्मा टच करे, तेरा आत्मा टच करे, तेरा आत्मा उन्हें टच करे, उन्हें गवाही के साथ खड़ा करे, उन्हें गवाही के साथ खड़ा करे। बोलो परमेश्वर, तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ उनकी लाइफ के ऊपर मांगते, उनके लाइफ के ऊपर मांगते, उनकी लाइफ के ऊपर मांगते। हे परमेश्वर, सब तरह की शर्मिंदगियां उन बहनों की लाइफ से निकल जाए, उनकी लाइफ से निकल जाए। शर्मिंदगी का आत्मा, शर्मिंदगी का आत्मा आउट हो जा, 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 आउट हो जा। अपने हाथों को उठाओ। हम प्रार्थना करेंगे कि जो लोग नशा करते हैं, प्रभु को जानते हुए भी जो नशा उनसे छूट नहीं रहा, जो बाहर है, जो इंडिया में, जो कलीसिया के मेंबर है, जहां कहीं भी, बोलो सब तरह की नशे की तलबे उनकी खत्म हो जाए। नशे की दुष्ट आत्मा उनकी लाइफ को छोड़े, आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। बोलो नशे का आत्मा उनकी लाइफ से निकल जाए,
उनकी लाइफ से निकल जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जहां कहीं भी कोई बीमार है, जो कोई हॉस्पिटल में बीमार है, जो अपने घर में बीमार है, तेरा आत्मा उन्हें छुए चंगा करे, तेरा आत्मा उन्हें छुए चंगा करे, तेरा आत्मा उन्हें छुए चंगा करे। मांगो अपने हाथों को उठाते हुए, परमेश्वर तेरा आत्मा उन्हें छुए चंगा करे। परमेश्वर जितने भी लोग बीमार हैं, जो बड़ी बड़ी रोगों से, तेरा आत्मा उन्हें छुए चंगा करे, तेरा आत्मा छुए चंगा करे। बोलो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, हम फिर से प्रेयर करेंगे उन बीमार व्यक्तियों के, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें गठिया है, जिनका बीपी बढ़ता है, जिनको आंखों का रोग है, जिनको पेट का रोग है, जो कोई भी प्रॉब्लम है, बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा उन बीमार व्यक्तियों को छुए चंगा करे, उन बीमार व्यक्तियों को छुए चंगा करे। बोलो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। बोलो वो चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। बोलो हम ब्लेस करते, हम ब्लेस करते, हम ब्लेस करते, उन बीमार व्यक्तियों को ब्लेस करते, उन बीमारियों को जो उनकी लाइफ में काम करती है। बोलो हम हुक्म देते, उनकी लाइफ से निकल जाए, निकल जाए, आउट हो 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 जाए। अपने हाथों को उठाओ, प्रे करो इस चर्च के लिए कि सब काम कंप्लीट हो सके चर्च का। और साखर ना कंदो ना साखर रे रिदो ना हा समाहा ना कंदनी बे सांद्रिया तनो रिबा निमांदो ना साखर रे पे देने। खुदा काम चर्च का जो रुका हो सके। हेल्पर्स खड़े कर प्रभु, डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर प्रभु, डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर, डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु इन सब लोगों को तेरे हाथों में देता हूं, जो प्रार्थना इन्होंने आज की। खुदावन मेरा विश्वास है तूने सुना है, तो बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा करेगा। वचन कहता है जब तू सोएगा तो अच्छी नींद सोएगा। प्रभु ये अच्छी नींद सो पाए, कोई दुष्ट आत्मा, बीमारी का आत्मा इनकी लाइफ में कार्य ना कर सके। प्रभु तेरे दूत इर्द गिर्द इनके साथ रहे, प्रभु नजदीक रहे। प्रभु जहां कहीं भी ये सुबह जाए, प्रभु तेरा आत्मा इनके साथ रहे। वचन कहता है यहोवा तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु इनकी रक्षा करना, इनके अंग संग रहना। जब ये अपने घरों में जाए, ये सेम मसा इनके घरों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम, आमीन।